प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्ट्रो आचार्य आशीष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं एक खास बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के। अक्सर जब भी गृह प्रवेश के मुहूर्तों की बात आती है तो उस समय मुहूर्त को हम लोग किसी विश्वसनीय ज्योतिर्विद के पास न जा करके हम लोग सबसे पहले यूट्यूब का सहारा लेते हैं। और आज के समय में तकनीकी माध्यम से देखा जाए और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एक रोल है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें खासकर यूट्यूब की यदि हम बात करते हैं तो इस समय काफ़ी अच्छी मात्रा में हम लोग किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले गूगल और उसके बाद यूट्यूब का सहारा लेते हैं। इस तेजी से जो है हर क्रम में जहां हम लोग बढ़ रहे हैं उसी क्रम में अगर कहीं तक ज्योतिर्विद की बात करें, ज्योतिष की बात करें या अध्यात्म की बात करें तो उसमें यूट्यूब से एक विश्वसनीय और एक प्रामाणिक जानकारी लेना भी हमारे लिए चुनौती भरा एक प्रश्न होता है। उसमें होता क्या है, हम लोग सर्च करते हैं, कई लोग अनेक अनेक प्रकार के यूट्यूब पर जो कंटेंट उपलब्ध कराते हैं वो सर्च में तो होते हैं, सर्चेबल होते हैं, लेकिन उस पर जानकारी आपको प्रामाणिक मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हम जो जानकारी पहुंचाएं वो खासकर प्रामाणिक रूप से पहुंचाएं। आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं बात करूंगा कि जब हम नए घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या क्या वस्तुओं को लेकर के सबसे पहले हम घर में प्रवेश करें। यहाँ पर कई चीज़ें आती है, कई बार लोग हमें प्रश्न करते हैं, कॉल करते हैं या मैसेज चैट के माध्यम से लिखते हैं कि घर में प्रवेश करना। वैसे हमारा जो दूसरा चैनल है अध्यात्म और ज्योतिष, वहाँ पर मैंने बहुत सारे विस्तार से कई जानकारियाँ आपको दी हैं। घर में प्रवेश कैसे करना है, वास्तु शांति का विधान क्या होता है, वास्तु पूजा का जो तरीका है उसमें हम कैसे उसको कर सकते हैं, मुहूर्त आदि के संपूर्ण विस्तार से वहाँ पर मैं आप लोगों को समय समय पर चर्चा कराता हूँ, आपके साथ में मिलता रहता हूँ, वहाँ पर आपसे चर्चा करता हूँ। लेकिन ज्योतिष के विभिन्न योग हैं, कुंडली को लेकर के हम लोग वहाँ पर बात करते हैं। और हाँ, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का कहीं ना कहीं विश्लेषण करवाना चाहते हैं या प्रमाणिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अध्यात्म और ज्योतिष पर जरूर जुड़ें। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम नए घर में प्रवेश करें, अक्सर लोग सर्च करते हैं क्या चीजों को हम लेकर के जो है नए घर में प्रवेश करें। यहां पर मैं इस बात को आपको बताऊं, लेकिन एक प्रश्न यहां पर पहले खड़ा होता है, क्योंकि कई बार जब हम गृह पूजन का लोग मुहूर्त निकालते हैं अपनी राशि के अनुसार, हम लोग उनको एक समय देते हैं कि हाँ आप इस लग्न में गृह प्रवेश करें या गृह आरंभ करें। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हम उनको जो टाइम देते हैं वो समझते हैं कि इसी टाइम पीरियड में हमें सारी पूजा कर लेनी है जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्रह वास्तु के पूजन में या गृह प्रवेश के जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें काफी पर्याप्त मात्रा में समय लगता है। यदि विस्तार से कई लोग 3 दिन का पाठ करवाते हैं, कई दिन लोग उसमें वास्तु शांति 1 दिन में ही करवा लेते हैं, उसका संपूर्ण पूजन विश्लेषण करवा लेते हैं। आप यदि बेहतर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं जो आप प्रश्न आपके मन में कोई संदेह होता है, और आप विशेषकर किसी मुहूर्त है या फिर आप उसके लिए जानकारी आप चाहते हैं तो आप उसके लिए डिटेल अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं। खैर, मैं अभी चर्चा जो कर रहा हूँ तो उसमें लोग समझते हैं कि उसी लग्न में सारा पूजा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एक विशेष प्रोसेस जो हमें फॉलो करना होता है घर में एंटर करने के लिए, उसके लिए हमें वो मुहूर्त चाहिए होता है। उससे पहले भी पंचांग आदि पीठ का पूजन हो जाता है, गणपति आदि पूजन, नवग्रह पूजन है, हम वरुण का पूजन करते हैं, वास्तु का पूजन करते हैं, वास्तु शांति का जो विधान उसमें होता है, उसके बाद हवन आदि लास्ट में रह जाता है। इसमें भी कई लोग पूर्णाहुति का पूछते हैं कि पूर्णाहुति करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नए घर में हम पूर्णाहुति नहीं, हम शुभारंभ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें कुल मिलाकर के इसमें, तो जब हम प्रवेश करें तो उस समय किस हिसाब से हम प्रवेश करें, तो सबसे पहले हमें जो प्रवेश करने का यहाँ पर प्रक्रिया है उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक तुलसी का पौधा हमारे साथ होना चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक गणपति की मूर्ति, चाहे वो सिक्के के रूप में हो या मूर्ति के रूप में हो, चाहे वो चांदी की हो, सोने के हो या पीतल के हो, अष्टधातु के हो, किसी भी चीज़ के हो, एक वो मूर्ति हमें अपने साथ रखना चाहिए। एक शंख हमें रखना चाहिए, चाहे वो दक्षिणावर्ती हो वामवर्ती हो, अर्थात बजने वाला हो या ना बजने वाला हो।
शंख को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां कुछ बनी रहती हैं। शंख कैसे होता है, इसके लिए मैं शंख को कौन बजा सकता है, कौन नहीं बजा सकता है, इसके लिए मैं दूसरे चैनल अध्यात्म और ज्योतिष पर वीडियो बना चुका हूँ। कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। हो सकता है वो आपके काम की हो सकती हैं, या फिर अध्यात्म और ज्योतिष के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। वहां पर ये वीडियो आपको अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, इसको देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो गणपति का हमारे पास कोई प्रतीक चिन्ह होना चाहिए, स्वस्तिक हो या गणेश जी की मूर्ति हो, तुलसी का पौधा हो, एक शंख हो और स्फटिक श्रीयंत्र हमारे पास में हो। श्रीयंत्र भी हो सकता है, लेकिन स्फटिक श्रीयंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्फटिक श्रीयंत्र हमें पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ में महालक्ष्मी रिद्धि सिद्धि का भी हम एक प्रतीकात्मक हमारे पास में होता है, इसलिए श्रीयंत्र भी हमारे साथ में होना चाहिए। क्या क्या आपको बताया, एक श्रीयंत्र होना चाहिए, एक शंख होना चाहिए, एक गणपति जी होने चाहिए, एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, और कोई भी हम ऐसी चीज जो हमारे शास्त्रों में शुभ मानी जाती हैं, जैसे कि हमारे पास में शालिग्राम जी, पांचवी चीज, ये तो 5 चीज तो हैं। इसके अलावा जैसे पंचगव्य का हमें सबसे पहले ये हम मार्जन तो कर ही लेते हैं, लेकिन पंचगव्य से संबंधित हम गोमूत्र है या गोबर है, इन चीजों का पंचगव्य हम बना करके मार्जन करते हुए अंदर प्रवेश करेंगे। और कौन से पैर को हम पहले जो है अंदर करें, स्त्री को कौन सा करना चाहिए, पुरुष को कौन सा करना चाहिए, इस पर भी मैं विस्तार से एक आगे आपके साथ चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में ही, कॉल करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बार बार। कोई विशेष आप जानकारी चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या फिर रत्न रुद्राक्ष सलाह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर पर्सनली समय लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।